हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन का सॉल्यूशन वीडियो, जिसकी 6 यूनिट का 20th चैप्टर दैट इज एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर की एक्सरसाइज 20B आज हम सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बाकी के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि 4 साइड्स होती हैं उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि मैंने यहाँ पर ABCD लिया है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, और इस क्वाड्रिलेटरल का अब हम एरिया किस तरीके से निकालेंगे या पेरीमीटर किस तरीके से निकालेंगे वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? व्हेन वन डायगोनल एंड परपेंडिकुलर्स टू दिस डायगोनल फ्रॉम द रिमेनिंग वर्टिसेस आर गिवन। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है जिसमें कि डायगोनल, इसमें डायगोनल मैंने लिया है AC, और इस डायगोनल पर परपेंडिकुलर DY और परपेंडिकुलर BX मैंने अपोजिट वर्टेक्स से ले लिया है, तो हम एरिया किस तरीके से निकालेंगे? तो इसके एरिया के लिए अगर मैं इस डायगोनल AC से इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे देन वील गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC. As we have seen previously that area of triangle is half base into height या फिर altitude। तो बेस यहाँ हो गया AC और एल्टीट्यूड मतलब हाइट हो गई BX। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए बेस हो गया AC और परपेंडिकुलर हो गया DY। तो हम यहाँ लिख पाएंगे ट्रायंगल ABC के लिए हाफ बेस दैट इज AC इंटू हाइट BX, और ADC के लिए हाफ बेस इज AC एंड परपेंडिकुलर इज DY। अब इन ऑल हम देखें तो 1/2 और AC कॉमन निकाल सकते हैं और हमारे पास बचेगा साइड BX प्लस साइड DY, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर का हमने सम ले लिया है। सो इन ऑल अगर हम कहें दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ बता रही हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 diagonal and multiplied by the sum of lengths of perpendicular drawn on it। ओके, तो इस पर जब हम 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपोजिट वर्टेक्स से, तो उनका सम जो रहेगा दैट इज BX प्लस DY, इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन 2 डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कट ईच अदर एट राइट एंगल। तो दोनों डायगोनल हमको गिवन हैं जो कि 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। तो इस केस में हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC और ADC, इन दोनों का एरिया हम ऐड कर देंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लिख पाएंगे हाफ दैट इज बेस AC एंड परपेंडिकुलर इज BX प्लस हाफ बेस इज AC परपेंडिकुलर इज DX। ओके, तो अगर हम यहाँ से हाफ AC कॉमन ले लेते हैं, वी गेट BX प्लस DX। तो BX प्लस DX को हम क्या लिख सकते हैं? BX प्लस DX इज BD। सो दिस बिकम्स हाफ AC
इंटू बी डी। मतलब अगर दो डायगनल 90 डिग्री पर हैं तो दोनों डायगनल की लेंथ का प्रोडक्ट हम निकाल देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन दिस केस विल बी हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स। दोनों डायगनल्स का हम क्या कर देंगे, लेंथ का प्रोडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो जिसमें कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल आप सब जानते ही हैं कि जिसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड की लेंथ ज़्यादा होती है दूसरी साइड से, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू दिस, दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू दिस, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और यहाँ से हम डायगोनल मार्क कर देते हैं डी। लेट दी लेंथ बी एल, विड्थ बी बी, इसको हम मार्क कर देते हैं ए बी सी डी। ओके, तो अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए एरिया हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, एल इंटू बी। अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड, इसकी बाउंड्री का सम। सो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है। अगर हमको लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब हो गया, हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज गोइंग टू बी आवर हाइपोटेन्यूज। सो डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द डायगोनल। So next quadrilateral we have is square. अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइड्स, मतलब सारी की एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो सब इक्वल होती हैं, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ये 90 डिग्री पर होती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमने डायगोनल मान लिया है डी। अगर एक साइड है ए तो सारी साइड्स की लेंथ हो जाती है ए, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो एरिया विल बी इक्वल टू साइड इनटू साइड, मतलब हम साइड का स्क्वायर कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर करेंगे। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। सो 4 इंटू साइड हम लिख सकते हैं या फिर 4a लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर द डायगोनल, डायगोनल की लेंथ भी हम इसी तरीके से अगर निकालें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर और एक a बाहर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ डायगोनल d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 2a स्क्वायर, जैसे कि a तो बाहर आ जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट 2। सो a रूट 2 इज द डायगोनल। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह एरिया भी लिख सकते हैं। सो अनदर फॉर्मूला फॉर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया। ओके, अगर आपको डायरेक्टली कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पर आप एरिया से डायगोनल फाइंड करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल वी हैव इज पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में मान लीजिए इस तरीके का होता है पैरेललोग्राम और इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। इन दिस केस साइड्स आर नॉट, एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो 90 डिग्री पर नहीं होती हैं, तो इसके लिए हमें एक हाइट बनानी होती है। ओके, सो इसको हम एल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं या फिर हाइट भी आप लिख सकते हैं। एल्टीट्यूड या हाइट एक ही बात होती है और जिस पर हम ये हाइट ड्रॉ करते हैं उस साइड को हम बोलते हैं बेस। दिस इज कॉल्ड द बेस। ओके, तो
पैरेललोग्राम का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो हम लिखेंगे बेस इनटू हाइट। तो हाइट होगी बेस के अपोजिट जो भी है उस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। और पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल द साइड्स हम कर देंगे, उससे हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। मान लीजिए ये L है और ये B है, तो अगेन पेरीमीटर कैन बी रिटन एज 2L plus B. And the next parallelogram we have is the rhombus. रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, बट एडजेसेंट साइड 90 डिग्री नहीं होता है। इस तरीके से इसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पर कंसाइड करते हैं। सो मान लीजिए इसका डायगोनल कंसाइड कर रहा है O पर और A, B, C, D इज दी रोम्बस और इसकी साइड मान लीजिए A है, तो सारी साइड्स की लेंथ A हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे? एज वी हैव सीन प्रीवियसली, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पर हैं, तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। डायरेक्टली हम यहाँ से फाइंड कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर हमको पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब 4 इंटू A हम लिख पाएंगे। और अगर आपको किसी साइड को फाइंड करना है, मतलब A भी अगर आप फाइंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर अंडर रूट में। लेकिन हम यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो किसी भी साइड को फाइंड करने के लिए हम अंडर रूट ऑफ कोई भी डायगोनल का हाफ होगा उसका स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल का हाफ और उसका स्क्वायर। सो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी साइड को और हाफ ऑफ द डायगोनल्स आपको यहाँ कंसिडर करना होगा। सो द फिफ्थ quadrilateral we have is called a trapezium. So trapezium कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, इस तरीके से फिगर रहता है जिसमें कि एक अपोजिट साइड पैरेलल होती है और ये जो पैरेलल नहीं होती है इनको हम कहते हैं ऑब्लिक साइड। वी कॉल इट एज अ ऑब्लिक साइड। नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड ऑब्लिक साइड। तो यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा जिसकी हाइट हम ले लेते हैं h। और ये साइड मान लीजिए A लेंथ की है और ये हमारा बेस है B। सो हम एरिया किस तरीके से निकालेंगे? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन हम कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। सो इन शॉर्ट हाफ इंटू A प्लस B, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्रेपीजियम का भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन फॉर्मूले पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 20B। So first question from the exercise is multiple choice type. So इसका A part है the area of the given figure is. तो हमें ये जो given figure है this is a quadrilateral और इसमें हम जान चुके हैं कि अगर दो diagonals perpendicular होते हैं तो area होता है half into the product of the two diagonals। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 90 डिग्री है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं as half product of the diagonals। डायगोनल एक है AC और दूसरा है BD। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। Second part is if two adjacent sides and a diagonal of a rectangle are x, y and d respectively,
The area of the rectangle is, first part is x into y, second is 1 by 2 into d square, third is 1 by 2 into x into d, fourth is 1 by 2 into y into d. तो अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स मतलब बगल वाली, एक दूसरे की बगल वाली, एक है x और एक है y और इसका डायगोनल है d. ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू वाई. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज x इंटू वाई. नेक्स्ट पार्ट इज सी. द स्क्वायर DEFG of side 8 cm is inscribed in a rectangle of adjacent side 20 cm and 16 cm as shown in figure. The area of shaded portion is. तो यहाँ पर आपको ये एक फिगर गिवन है जिसमें कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल एंड DEFG इज़ अ स्क्वायर. इसके डायमेंशन गिवन है, दिस इज़ 8 by 8 सेंटीमीटर्स एंड यहाँ पर दिस इज़ गिवन 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. तो आपको ये शेडेड पोर्शन निकालना है. तो शेडेड पोर्शन निकालने के लिए हम इस कंप्लीट रेक्टेंगल से अगर ये माइनस कर देते हैं स्क्वायर, देन वील गेट द शेडेड पोर्शन. तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर DEFG. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 20 इंटू 16 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 8. सो 20 इंटू 16 इज 320 माइनस 64. दिस इज गोइंग टू बी 256 centimeter square. So hence third option is correct. Next part is D. The perimeter of square is 72 centimeter. Its area is 900 root 2 centimeter square, 30 root 3 centimeter square, 324 centimeter square और 356 centimeter square. तो यहाँ पर perimeter of square होता है 4 into side जिसकी वैल्यू 72 सेंटीमीटर गिवन है. तो साइड विल बिकम 72 by 4. सो 4 1s are 4, 4 8s are 32. सो 18 सेंटीमीटर इज दी साइड. अब हम फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया. एरिया विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर दैट इज 18 का स्क्वायर. 18 का स्क्वायर होता है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हेंस थर्ड option is correct. Next is E part. Area of rhombus is 360 centimeter square if one of its diagonal is 20 centimeter, the other diagonal is. तो area of rhombus हमको पता है that it is 1 by 2 into one diagonal multiplied by the other diagonal. Okay, तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे. एरिया इज 360, 1 by 2 इंटू डायगनल 1 इज गिवन 20 सेंटीमीटर और आपको दूसरा डायगोनल फाइंड करना है. तो ये 2 से कट गया 10 टाइम्स. सो D2 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाय 10. 10 का ये नीचे ले जाएंगे सो दिस कैंसल. सो 36 सेंटीमीटर विच इज द फोर्थ ऑप्शन दैट इज 36 सेंटीमीटर. Second question, find the area of quadrilateral, one of whose diagonal is 30 centimeter long and the perpendicular from the other two vertices are 19 centimeter and 11 centimeter respectively. तो ये सबसे पहला हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है. मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज एनी क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पर आपको एक डायगोनल गिवन है और इस डायगोनल पे एक ये परपेंडिकुलर है और एक ये परपेंडिकुलर है. ओके, सो डायगोनल की लेंथ हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर आर गिवन 19 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर. तो ये हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू डायगोनल into sum of lengths of perpendicular
drawn from remaining vertices. ओके, तो हमारे पास डायगोनल गिवन है 30 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, मतलब 19 प्लस 11. सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 30 इंटू ये आ जाएगा आपके पास, ये भी 30 हो जाएगा. सो मल्टीप्लाइड बाय 15, सो इट इज़ 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. Next is question number 3. The diagonals of a quadrilateral are 16 centimeter and 13 centimeter. If they intersect each other at right angles, find the area of quadrilateral. तो जब भी डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो हम एरिया का फॉर्मूला ले लेते हैं. एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ओके, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो 1/2 इंटू 16 इंटू 13, सो ये 2 से कैंसिल हो गया 8 टाइम्स. सो 13 8 इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया. Question number 4. Calculate the area of quadrilateral ABCD in which angle ABD is 90 degree and the triangle BCD is an equilateral triangle of side 24 centimeter and AD is 26 सेंटीमीटर. तो अगर हम ट्रायंगल ABD सबसे पहले ड्रॉ करते हैं जिसमें एंगल B है हमारे पास 90 डिग्री, तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा. मान लीजिए ये हमारे पास ABD है, एंगल B इज 90 डिग्री एंड BCD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो ये हमारे पास हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड वी आर बीन गिवन AD इज 26 सेंटीमीटर एंड इक्विलेटरल साइड आपको 24 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर आर गिवन. तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं ABD को, और फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD फाइंड कर लेते हैं. तो इसका एरिया तो पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से AB साइड फाइंड करेंगे. सो इन राइट ट्रायंगल ABD, AD square is equal to AB square plus BD square. AD is 26 square is equal to AB square plus 24 square. तो यहाँ पर हम AB square को लिख सकते हैं as 26 square minus 24 square. So AB will be equal to A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ. तो A प्लस बी हो जाएगा 50 और A माइनस बी हो जाएगा 12. अब ये इजीली 2. अब ये इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. दिस बिकम्स 100 और 100 का रूट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. सो AB की लेंथ आ गई है 10 सेंटीमीटर, जिससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फाइंड करेंगे. अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें इसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी CE की. और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो एल्टीट्यूड है या हाइट है ये डिवाइड करता है बेस को इक्वल हाफ में. सो ED इज गोइंग टू बी 12 सेंटीमीटर. तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के CE दैट इज द एल्टीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं. सो इन राइट ट्रायंगल CED we can say that CD square is equal to CE square plus ED square. Okay, तो CD square is 24 square, CE square हमको find करना है और ED is 12 square. So CE square is equal to 24 square minus 12 square. So CE will be under root of A plus B और A minus B का फॉर्मूला मैं यहाँ फिर लगाऊंगी. A square minus B square है इसलिए माइनस करेंगे तो 12 आएगा और प्लस करेंगे we'll get 36. ओके,
सो अगर हम इसको फैक्टराइज करके करते हैं तो ये तो हो जाएगा 6 अंडर रूट के बाहर, और यहाँ आ जाएगा 4√3। तो मतलब यहाँ इन टोटल वील गेट 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर एज द लेंथ ऑफ सीई। ओके, तो अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, that is the area of triangle ABD plus area of triangle BCD। ABD के लिए हो जाएगा हाफ, बेस इज 24 इंटू हाइट 10, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हाफ, बेस इज 24 एंड हाइट इज 12√3। ओके, तो ये कैंसिल हो गया 12 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया अगेन 12 टाइम्स। वील गेट हियर 120 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 144 अंडर रूट 3। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। वील गेट 120 प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो हम यहाँ पर 144 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.73 के साथ। 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 4s are 12, 13, 1 कैरी, 4 प्लस 7 4s are 28, 8 2 कैरी, 7 4s are 28, 30, 7 1s are 700। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 144। सो 2 11 1 कैरी, 8 9 4 2, 2 डेसिमल, मतलब यहाँ आ जाएगा 249.12। अब जब हम इसको ऐड करेंगे वील गेट 369.12 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट एज द आंसर। आप चाहें तो इसको और आगे तक ले सकते हैं, √3 की वैल्यू, और एक्यूरेट आंसर आप निकाल सकते हैं। Question number 5. Calculate the area of quadrilateral ABCD in which AB is 32, AD is 24 centimeter, angle A is 90 degree, BC is equal to CD is equal to 52 centimeter। तो अगर हम कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो उसके अंदर एंगल A जो है दैट इज़ 90 डिग्री। मैं और पहले से इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, और ये जो है दिस इज़ पॉइंट B एंड दिस इज D। और अगर हम ड्रॉ करते हैं C तो BC इज इक्वल टू CD। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं विच इज़ 52 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 52 सेंटीमीटर। AB इज 32 सेंटीमीटर एंड AD इज 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड कर देते हैं, फिर इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फाइंड कर रही हूँ, दैट इज हाफ इंटू AB इंटू AD, दैट इज हाफ इंटू 32 इंटू 24। तो ये कैंसिल हो जाएगा टू 16 टाइम्स, एंड 16 इंटू 24 इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमने ये एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके BD की लेंथ निकालेंगे, बिकॉज इस पर अगर हम कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए दिस इज E, तो हमें इसकी लेंथ निकालने में आसानी होगी। सो इन राइट ट्रायंगल ABD पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 इंटू 24, that is 576 plus 1024, 32 का स्क्वायर। इन टोटल we'll get 0 1 carry 0 1 carry 1600 which is 40 सेंटीमीटर। सो BD की लेंथ हमारे पास आ गई है 40 सेंटीमीटर।
अब हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये जो लेंथ है DE दैट इज गोइंग टू बी 20 सेंटीमीटर। अब हम एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं CE। सो इन राइट ट्रायंगल CED, CE स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ दैट CD स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। CD is 52 square is equal to CE square plus 20 square. तो CE square is going to be 52 square minus 20 square. So CE will be under root of 52 square minus 20 square. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे we'll get the value for 52 square, that is 2704 minus 400. So CE will be equal to under root of 2304, 48 centimeter. Now we can find the area of triangle BCD, that is half base is BD into height CE, that is half 40 into 48, ये cancel हो गया 20 times, so 6 1 carry 960 centimeter square is this area. So complete area of quadrilateral ABCD is area of triangle ABD plus area of triangle BCD, that is 384 plus 960, which is equal to 1344 centimeter square as the area. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution videos ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।